शिव वर्षा की सबली। मैं ब्रह्मा शिव और सब देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अरे भक्तराज, आप तो सेवा करते ही हो सबकी, हमको भी कोई सेवा बताओ। इसलिए मैंने बोला, देखो मैं तो 1 साल का बच्चा हूँ उनका, मैं तो उनका पोता हूँ। तो बच्चा हो ना, ज़्यादातर रूठ भी जाता है और जिद भी करता है। मैंने कहा सबको क्यों दुख दे रहे हो? देखो ऐसा है, अब आप कह सकते हो भाई 1 साल का बच्चा तो बोल ही नहीं सकता, प्रश्न नहीं उठता है ना। 1 साल का बच्चा तो नहीं बोल सकता। पूतना थी ना, पूतना मारने के लिए आई थी, ये कितना स्वरूप दर ऐसा लक्ष्मी बन गई। तो यशोदा जी रोहिणी जी सोचा ये तो लक्ष्मी आई है, अपने पति को देखने के लिए आई है, वो ही नहीं पहचान सकी। तो दूर खड़ी रही, बोली नहीं। अब उसको गोद में उठा लिया, उसको तो मारना है। गोद में उठा लिया उसने, गोद में उठा लिया तो भाई अपने पति को प्यार कर रही और आकाश की तले ले गई और हलाल जिस स्तन में लगा हुआ था वो स्तन उनके मुख में दे दिया। भगवान छोटे से ही तो थे, अब वो स्तन को तो पीने लगा तो सबकी आँख, उसकी आंतें खींचने लगी। कहने लगा छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे छोड़ दे। आखिर में बेहोश हो गई और गिर गई। 6 कोस के पेड़ को, कितनी बड़ी होगी वो, 6 कोस के पेड़ सब गिर गए। इसका मतलब क्या है, कितनी बड़ी थी वो, जो इतना रूप अपना शरीर बदल सकती है। तो क्या मैं नहीं बदल सकता? मैं तो 1 साल का नहीं, जब बात करता हूँ तो 10 साल का बन जाता हूँ। जब भी 10 साल का होऊंगा जब भी तो बात करूँगा, 1 साल का तो बात ही नहीं कर सकता। तो मैं क्यों बदल सकता हूँ? बकासुर था, असुर था, बगुला बन गया। अगासुर सांप बन गया। तो वो अपना शरीर बदल सकते हैं। मारी, राम जी के जन्म मारी थे ना, ऐसा हिरण बन गया बहुत सुंदर। तो सीता जी बोली ऐसा सुंदर हिरण है, इसकी छाल ले आओ तो मैं उसके बदन करूँगी। तो ऐसे राक्षस शरीर बदल देते हैं, तो देवता नहीं बदल सके थे? देवता बदल सकते। तो मैंने बोला आपके पास भी मैसेज आया ही होगा कोई कि भगवान को सांस दे दो, आया किसी के पास? अब जिसके पास आया वह हाथ करके बताओ, ऊपर करके। अच्छा, इनको आया, उनको नहीं आया, और उनको नहीं आया। अब दोबारा करेंगे। जो मैं उनसे लड़ा था ना, बाबा से, मैं बाबा बोलता हूँ उसको, द्वारकाधीश को बाबा बोलता हूँ। तो मैंने कहा बाबा तुम क्यों किसी को दुख देते रहते हो? तो वो कहते हैं अरे बेटा, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, अपने कर्मों से दुख पाते हैं। मेरे तो दुनिया में मेरा नाम है दयानिधि, इसलिए मैं तो सब पे दया करता हूँ। लेकिन जब
चराचर प्राणी मेरे हैं, लेकिन जो कोई मानता ही नहीं है, अरे तू शराब मत पी पर मानता नहीं है, दुख पाए, अपने कर्मों से दुख पाते हैं। मैं नहीं दे सकता। मगर कर्म ही आप ले लो ना, ये क्यों दुख दे रहे हो? बोले नहीं, कर्म नहीं ले सकता मैं। हमारी हमारी सृष्टि कैसे चलेगी? हमारा तो मेरा तो छोटा सा ग्रुप है, आपके अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। आपको क्या क्या परेशानी आएगी? क्या क्या नुकसान हो जाएगा? हमारा छोटा सा ग्रुप है, 5,000 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 5,000 का अगर उद्धार हो जाए तो आपको क्या कमी आएगी क्या? बोले नहीं, नहीं कर सकते। ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जिनसे कि हम संसार रचते हैं। हमारी सृष्टि नहीं चलेगी। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? सबके आ रही है ना, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो गया, बुढ़ों की आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन आपकी कृपा से मेरी आवाज़ भी ठीक है। मेरे अंदर कहाँ से आई ये शक्ति? ये सब संतों से आई, संतों। क्यों? मैं तो 12 साल का था, 12 साल की उम्र थी, तब से भगवान में मेरी प्रीत हो गई। जब मैं समझता ही नहीं था क्या भाई, कैसे क्या साधन है, कैसे करना चाहिए भगवान का, पर भगवान ही भगवान याद आते थे। तो मेरे गुरुजी ने बोला था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो गुरुजी ने बोला था कि कोई बात छुपाओगे ना तो तुम उद्धार नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम गृहस्थी हो। गृहस्थी की तरफ किसी का मन खिंचता नहीं है, सन्यासी होता तो उसकी तरफ खिंचता है। इसलिए कोई बात छुपाना मत। गुरु जी कृपा की। मैंने कहा कि भजन को तो छुपाना चाहिए, ऐसा लिखा है। बोले भजन उसके लिए छुपाना चाहिए जो अध कचरा हो, कमज़ोर हो। हाँ, तो कमज़ोर को सब लोग है ना आदर सत्कार करेंगे तो घमंड आ जाएगा। अब तुम तो घमंड आ जाएगा तो गिर जाएगा। अब तुमको तो घमंड आना नहीं, तुम तो गोलोक धाम से आए हो, तो तुम तो घर घमंड का ही आया होगा, तुम्हारे पास कोई घमंड आएगा? तुम तो PhD करके आए हो वहाँ से। इसलिए सब बात बता दिया करो, कोई बात छुपा मत। हाँ ठीक है, जब गुरु जी की कृपा हो गई तो फिर मैं क्यों नहीं छुपा के क्यों रखूँगा? तो मैं भगवान ने मेरे को गोलोक धाम से भेजा है कि सबका उद्धार कर। इसलिए मैं निस्वार्थ रूप से सबका उद्धार करूँ, सबका कल्याण हो। और लड़ाई करता हूँ बाबा से। बाबा कहता है मेरा क्या दोष है? गलत काम करते हैं, कर्म बुरा करते हैं, मैं क्या कर सकता? मैंने शास्त्र बना दिए कितने, आँख खोलने के लिए, लेकिन मानते नहीं हैं। शास्त्र पढ़ते हैं पर ध्यान से नहीं पढ़ते। कितने बार शास्त्र पढ़ जाते हैं। संसार में भागवत हो रही हैं बहुत, सब जगह। तो भागवत में यह है कि बाहर जाके गला घोटो किसी का। भागवत करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। भागवत करते हैं और बाहर जाके दुख देते हैं दूसरे को। क्या फायदा हुआ? भागवत करने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। ऐसे ही ज़्यादातर 99%
ऐसे ही कोई एक ही है जो सच्चे रूप से अपना बर्ताव करता है। तो मगर ये कहेंगे हम कैसे माने आप गोलोक धाम से आए हो, कह सकते हैं? प्रश्न उठता है, हम कैसे माने? बढ़ाई करता है ये तो क्या है? भागवत में लिखा है कि भगवान के आयुधों में एक आयुध होता है, वो भगवान के यहाँ से आता है। भगवान के आयुध क्या क्या? शंख, चक्र, गदा, पद्म, वैजयंती माला और उर्दू रेखाएं। तो एक जो चिन्ह होता है वो भगवान के यहाँ से आता है। अरे तुम्हारे तो 8-10 चिन्ह हैं, शंख दोनों हाथों में, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वैजयंती माला, उर्दू रेखाएं, वर्टिकल लाइन दिखा दो भाई। हम तुम कैसे कह रहे? तुम गोलोक धाम से आए हो। मेरे पास सर्टिफिकेट है। कौन सा सर्टिफिकेट है? ये रेखाएं, ये सर्टिफिकेट है। ये रेखाएं मैंने थोड़ी पढ़ा ली। तब अटूट विश्वास हो जाएगा। देखो, घर वाले इतने बुढ़े को भेजते हैं क्या? मेरे तो पड़पोते भी हैं। परिवार का बहुत बड़ा परिवार है मेरा। लेकिन इसमें अड़चन क्या है? भगवान से प्रीत करो, चाहे कितना ही बड़ा परिवार हो। और जिसके परिवार भी नहीं लेकिन प्रीत नहीं है, प्रीत भगवान से प्यार करो बस। तो ये वो पड़पोते भी हैं, तो मेरे को कौन सा अड़चन हो गई? वो अपने काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। तो भगवान ये नहीं देखते कि ये सन्यासी है, ये गृहस्थी है। अमरीश था, गृहस्थी था। सुदर्शन दुर्वासा ऋषि ने उसका अपराध कर दिया। वो तो सन्यासी था। उसके पीछे सुदर्शन चक्र भेज दिया भगवान ने अपने भगत की रक्षा के लिए, और वो रोता फिरा जगह जगह। पहले गया, उसका भाई था ना शिव जी, तो अरे मेरे को बता ले ये तो। अरे भैया मैं नहीं बता सकता, तुम भगवान के वो भगत हैं, मैं नहीं बता सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है बताने की। और कहीं जा। अब ब्रह्मा के पास गया, बता लो। अरे मन है हम बता सकते। भैया तुमने भक्त का अपराध किया है, मैं नहीं बता सकता हूँ। अब आप तो गई चारों घूमते लगा, कहाँ मेरी रक्षा होगी, कहाँ रक्षा होगी। फिर भाई विष्णु के पास ही चले। आज विष्णु के भक्त का ही मेरा से अपराध हो गया। वो कृपा करेंगे, वो दयाल निधि हैं, इसलिए उन्हीं के पास चला जाए। तो कहे विष्णु भगवान के पास गए, वैकुंठ में गए, मेरे को बचा लो, हे सुदर्शन मेरे को जला रहा है। भगवान कहते जी मेरे पास मन ही नहीं है। जो कोई भी काम होता है मन से होता है, तो मेरे पास तो मन तो है नहीं। मन किसको, कहाँ गया आपका मन? कि भक्तों ने ले लिया मेरा मन। इसलिए मैं तो भक्तों को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। तो मेरी कैसे रक्षा करूँ, कैसे रक्षा हो इनसे? बोले मैं भी नहीं कर सकता रक्षा तुम्हारी। जिससे अपराध हुआ है उसी के पास जाओ। अम्बरीश के पास भेज दिया, भाई मैं नहीं कर सकता। अब दुरासा समझा कि जब विष्णु ही नहीं बता सकता, कोई नहीं बताएगा मेरे को। तो जाके
पैरों पैरों में पड़ गया। अब वो तो परम भक्त थे बेचारे, तो उनको तो बहुत दुख हुआ, अब मेरे पैरों में पड़ गया है। तो भक्त तो ऐसा ही होता है। भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तृणादपि सुनीति तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानजे कीर्तने सदा हरि। वही कीर्तन कर सकता है, वही भगवान का प्यार कर सकता है जो तृण से भी नीचा हो, इतना मतलब घमंड नहीं हो, बिल्कुल ऐसे तृण यानी घास का चरण होता है ना, ऐसा नीचा हो। अब घास के ऊपर हम पैर रखते हैं, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता और पैर हटाते ही खड़ा हो जाता है। तो ऐसा हो, दूसरे को इज्जत दे, अपनी इज्जत नहीं चाहिए। जिसका ऐसा स्वभाव होगा वो भगवान का प्यारा हो जाएगा। तृणादपि सुनीते तरोरपि सहिष्णुना। पेड़ होता है, हम पत्थर मारते हैं, कुछ नहीं कहता, अपना फल ले देता है। तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानति कीर्तने सदा हरि। दूसरे को इज्जत देता है, अपना मान नहीं चाहता है, वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो मैं, मेरे 3 लड़के हैं और एक है SBBJ में, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब मैं 96 साल का हो गया तो वो भी तो 70 साल के हुए, वो छोटी थोड़ी रहे थे। तो उन्होंने कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हो इतनी उम्र में? भैया मेरे प्यारे हैं संत, मैं संतों से मिलने जा रहा हूँ। बोले यहीं हम बुला लेते हैं संतों को। वहाँ बंगाल से कहाँ से बुलाओगे? मायापुर में संत आएंगे, उनको बुला लोगे क्या? कहाँ से बुलाओगे? वो रिटायर हो गए कि नहीं? तो देखो, तुम रिटायर हो गए, अपना अपना काम करो, मेरे को क्यों डिस्टर्ब करते हो? अरे हम तुम्हारे बाप, तुम हमारे बाप हो, तुम हमारे बाप हो, और बाप ही नहीं गुरु भाई हैं, आपके गुरु भाई हैं, क्योंकि गुरु जी के उनको भी दीक्षा दिलवा दी। तो मेरे गुरु भाई भी हैं और मेरे बेटे भी हैं, दो रिश्ते हो गए। ठीक है, मैं तो जाऊंगा। अरे पैर टूट जाएगा, पैर टूटा क्या होगा सर? पैर तो यहाँ भी टूटेगा, अगर टूटने वाला होगा तो यहाँ भी टूट जाएगा पैर तो। गंगोत्री कहाँ गया? अरे इधर आओ ना, उधर क्यों बैठे हो? वो मेरा सेवक है, इधर आ जाओ। तो इसको ले, मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ और इसको बुला के ले गए। तो बोलते हैं, अरे हमारे पिताजी को बहकाते रहते हो। इसको बेचारे को परेशान करते, हमारे पिताजी को बहकाते हो तुम। बोले देखो, मैंने नहीं बहकाया, उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं मायापुर जाऊँ। आप पूछ लो उनसे। मैंने कुछ कहा होते, तो बोला कि गंगोत्री मैं मायापुर जाऊँगा, इसलिए सबको मैसेज कर दो, क्योंकि 3 साल से कोई मिला नहीं है बीमारी की वजह से। नहीं तो मैं जा सका कहीं और नहीं मेरे पास कोई आ सका।
इसलिए देखो सबको मिलने की इच्छा है। तो मैं तो आप पूछ लो, आप मेरे को तो उन्होंने कहा है कि तैयारी कर दो, सब जगह मत मैसेज कर दो, सब आ जाएंगे। तो मेरा मैसेज ऑस्ट्रेलिया, हाँ सब जगह, जर्मनी सब जगह चला गया। वो सब तैयार हो गए क्योंकि उनको फायदा हुआ था। मेरा जो प्रवचन भगवान को प्राप्त करने का होता है। तो ऐसे अरे उनसे तो मिलना चाहिए, अब उनसे तो वो तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। हाँ तो ऐसे ऐसे इन्होंने कर दिया मैसेज। तो सब ऑस्ट्रेलिया से भी आ गए, अमेरिका से भी आ गए, सब जगह से आ रहे हैं। तो बोले वहाँ मेरे को, हमको फ़ोन तो करते रहे ना, ताकि हमको चिंता नहीं रहे। हम फ़ोन कर दूँगा भाई, मैं है ना माया पर पहुँच गया हूँ, माया पर पहुँच गया हूँ, चिंता मत करना। अच्छा तो मैंने 35 साल इंजीनियर था मैं, 35 साल तक। तो न तो एक पैसा खाया न खाने दिया, इसलिए दुश्मनी हो गई। जैसे तुमको मैं पैसे की वजह से तुमको मैं रोक दूँ तो मैं अच्छा लगूंगा। तो कहते हैं अरे ये ऐसा आया है, इसका काला मुँह भी नहीं होता है, न खाता है और न हमको खाने देता है। मैं कहता हूँ अरे तुमको गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती है, उससे गुजारा करो। गवर्नमेंट का पैसा खाओगे ना तो तुम्हारा परिवार गड़बड़ हो जाएगा। गवर्नमेंट का पैसा कैसा होता है कि उसमें धोबी का भी पैसा है, भंगी का भी पैसा है, चमार का भी पैसा है। हैं वो पैसा तुम खाओगे तो तुम्हारी जो संतान है ना वो बिगड़ जाएगी। जैसा खाना वैसा मन, जैसा खाना होता है वैसा ही मन हो जाता है। तो शुद्ध कमाई खाओ, बोले काम नहीं चलता। शुद्ध का हमारी तनख्वाह इतनी है कि जिससे हमारा काम नहीं चलता। तो काम नहीं चलता तो दूसरे का हक खाओगे क्या? ये कोई नियम है? ये धर्म है कि दूसरे का हक खाओ? तो मैं नौकरी की तो मैं तो अलग रहता था, धोती कुर्ता ले जाता था, तिलक निकालता था और सब पैंट पहनते थे। इसलिए मेरे को सब बड़े बड़े अफसर भी कहते गुरुजी। तो गुरुजी शुरू से ही हो गया, मैं तो शुरू से गुरुजी हो गया। अरे गुरुजी को बुलाना, गुरुजी को बुलाना। भगवान की कृपा है, भगवान ने सब कुछ करता है, भगवान करता है, कोई अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, वही प्रेरणा करता है। तो मैं तो ये रिटायर हो गए, तीनों रिटायर हो गए। एक जोधपुर था, एक विराटनगर में था जहाँ पांडव रहे थे, वहाँ था मैनेजर। और एक अलवर में था, रिटायर हो गए। तो बोले आप क्या नौकरी कर रहे हो तुम, वॉलंटियर ले लो। इन्होंने कहा वारंटी ले लो, इन्हें पहले आ जाओ अच्छे। तो मैं पहले 4-5 साल से पहले आ गया। अब उनको तो मेरी पेंशन चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? तो एक तो है पावर ग्रिड में बच्चा, वो है पावर में चीफ मैनेजर।
टिप्स मैनेजर बहुत बड़ा होता है। दूसरा है अमेरिका कंपनी में इंजीनियर। बीचला वाला है अमरीश नाम है, उसका भी दोनों बच्चे अच्छी जगह हैं, 2 लड़के हैं इसके। तीसरा है जोधपुर, तो 3 बच्चे हैं, तीनों ही मैनेजर। एक लड़का है वो भी मैनेजर ना, वो मतलब इंजीनियर मैं भूल गया, इंजीनियर। तो चारों इंजीनियर हैं वो, उनको भी जरूरत नहीं। तो मैं कहा देखो, मेरी अगर तुम पेंशन नहीं लेना चाहते हो, और लेना भी नहीं चाहिए तुम्हें, इतना ही बड़ा मैंने भी तो खर्चा किया है तुम्हारा, बचपन से अपने आप ही इंजीनियर बन गए ना, मैनेजर बन गए क्या? तो भागवत में लिखा है कि जो माँ बाप की सेवा करता है वो सदा सुखी रहेगा। पहले माँ बाप हैं फिर मैं हूँ, भगवान कहते हैं। पहले माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हारे लिए। कर्जा लिया और तुम्हारे को बड़ा किया। गरीब होते हैं, कर्जा लेना पड़ता है, हाँ? इसलिए माँ बाप की सेवा करो। लेकिन ये कलयुग ऐसा है कि माँ बाप को अनाथालय में भेज देते, कभी सुखी नहीं रह सकते। कैसे उसको अनाथालय में भेजा है माँ बाप को, अरे तेरा बेटा इससे भी बुरा हुआ, वो देख रहा है अंदर बैठा बैठा, आत्मा रूप से देख रहा है वो कि तेरा आचरण कैसा है, कैसा व्यवहार है तेरा। तो वो जो तेरे बच्चे होंगे ना, वो तेरे को मारेंगे। और माँ बाप को पैसे की वजह से मार ही देते, सुना नहीं है? कई जगह सुनता। ये कलयुग है। इसलिए पहला भजन है माँ बाप का, माँ बाप की सेवा। लिखा है अगर माँ बाप अपनी चमड़ी का जूता बना के माँ बाप को पहना देना, तब भी ऋण नहीं हो सकता। तो माँ बाप की ऐसी वैल्यू है, माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप को कभी दुख मत दो, उसके हर तरह से उसकी इच्छा पूरी करो, तो तुमको भगवान मिलेगा। और ऐसे करोगे तो तुमको भगवान मिलेगा। उनको अनाथालय में भेज दिया तो तुमको नरक जाना पड़ेगा, नरक में भोगन करना पड़ेगा। और नरक ऐसा गंदा है कि वहाँ के जानवर है ना, उनको देख के ही तड़पता है, डर लगता है। ऐसे नरक हैं वो। हर ब्रह्मांड में अलग अलग नरक हैं। मृत्युलोक है, इसमें भी नरक अलग है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वहाँ सब जगह नरक है। और हर ब्रह्मांड में शिव जी हैं, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, लेकिन राम और कृष्ण वो एक है। राम कृष्ण बदलते नहीं। अब कहते हैं कि हम भगवान से क्या रिश्ता करें? कोई रिश्ता करो, उसको भाई बना लो, सखा बना लो, मंजरी से मंजरी बन जाओ भगवान के, राधे जी की। लेकिन बाप कभी नहीं बनना। क्यों? भगवान के बाप हैं जो पहले से ही सेट है। अगर बाप बन गए ना तो तुम्हें ऐसे नरक में डाला जाएगा कोई तुमको, और वो भी कई युगों तक नरक भोगोगे। इसलिए बाप का रिश्ता मत करना। माता का? है? माता का? है? माता का? माता का? नहीं, वो पहले से ही है, कोई रहता।
रिश्ता वो तो माँ बोलते माँ हैं कि माँ बना लड्डू गोपाल हमारे बेटे जैसे माँ हैं। माँ तो हम तो सभी बेटे हैं उनके। हम तो चराचर प्राणी भगवान के बेटे हैं। तो बेटे तो माँ तो बना सकते हो, पर भगवान को अपना बेटा बनाना, हम माँ बन जाए ऐसे नहीं ना। ना, कभी नहीं। लोग बनाते हैं वो ना लोग। पहले से ही हैं। पति पति मतलब भगवान का बाप मत बनना। बाप पहले से है, माँ बाप पहले से है। और रिश्ता है वैसे कर लो, ये शास्त्र में लिखा है। इसलिए सभी रिश्ता कर लो। क्या हुआ कि पहले मंजरी भाव था मेरा, यानी मैं राधे जी की सखी थी। तो मैंने कृष्ण मंत्र का, जबकि मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो कृष्ण मंत्र का मैंने अनुष्ठान किया। कृष्ण मंत्र किसी को मिला ही होगा, मालूम ही है। तो उसका अनुष्ठान किया मैंने। 6 महीने में अनुष्ठान हुआ। तो उससे क्या हुआ, वाक सिद्धि आ गई। सिद्धियाँ आ जाती तो जो कहें वही सही हो जाए। वाक सिद्धि हो गई जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मेरा पूरा मालूम हो, तभी विश्वास होगा। तुम मेरे पर अटूट विश्वास होगा तो फिर मैं, कोई कहे मेरी सर्विस कब लगेगी, अरे 23 मई को लग जाएगी। मेरा मकान कब बनेगा, उस दिन उस साल में बन जाएगा। तो मैं तो ज्योतिषी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह सब कुछ ये तो तारीख ही बताता। आए जयपुर में गुरुजी आए, क्योंकि जब एक कलकत्ते का मठ था, कोई मठ नहीं था। गुरुजी 40 साल के थे और मैं 18 साल का था। आए तो मैं चीफ इंजीनियर गुरुजी से मिलने आए। वो शिव उपासक था, चीफ इंजीनियर। तो बोले कि महाराज, सब कोई बड़ा से बड़ा हो, करोड़पति, उसको भी दुख रहता है कि सुखी कैसे रह सकता हूँ। बोले हरि नाम करो। तो मैं बैठा था। बोले ये तुम्हारा केला है ना, ये तो तारीख बता देता है। तो गुरु जी चुपचाप कुछ नहीं बोला। जब वो चला गया तब गुरु जी बोला, अरे तुमको सिद्धि कैसे मिली। अब गुरु जी को तो सच बात बतानी चाहिए ना। तो गुरु जी, मैंने कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान किया था, कॉलेज में पढ़ता था, तो उससे हो गया। गुरु जी जानते थे गोलोक धाम से आया है तो इसका तो होना ही था। तो बोले अब है ना, अब किसी को कुछ नहीं बताना। तो दुनिया तो सब सुख के लिए बोलती, सुख चाहती है, तो वो सब मेरे पीछे पड़ जाते थे, उससे भजन भी कम होता। तो बोले अब कुछ नहीं करना। तो उन्होंने जो मंजरी भाव था ना, उसको हटा दिया। और मंजरी भाव में 500 पद लिखे मैंने, विरह के पद, विरह के, भगवान के विरह के पद। जैसे गोपियाँ रोती है ना भगवान के लिए, ऐसे पद लिखे। फिर उन्होंने বাবা এই পদ আপনার মানে গ্রন্থ में है মানে এই जो विरह में 500 মানে विरह যে ये लिखा है वो लिखा है। तो फिर क्या हुआ, जब तेरे को है ना ऐसा ऐसा रिश्ता बनाता हूँ,
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज बताओ, बोले मैं तुमको शिशु भाव देता हूँ, और शिशु भाव में कभी अपराध होगा ही नहीं। शिशु बेचारा छोटा सा बच्चा क्या जाने किसी, तो मैं शिशु भाव दे देता हूँ। द्वारकाधीश का रुक्मणी का पोता पोता आपकी इच्छा है तो मेरे को शिशु भाव दे दिया, बच्चे का भाव दे दिया। अब मैं तो उनका 1 साल का बच्चा हूँ, तो मैं तो बाबा बोलता हूँ, कोई भी चीज़ होती है। तो ऐसा है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे आने की क्या जरूरत थी। मैं इसलिए आया हूँ कि गंगोत्री को बोले कि देखो वहाँ बंगाली हैं, हिंदी नहीं समझते, इसलिए तुम बंगाली भाषा में किताबें लिखो करो, प्रेस से किताबें बनवाओ। तो प्रेस से किताबें बनाइए बंगला में, और वो सबको बांटेंगी। आज से परिक्रमा शुरू है, तो वहाँ से वो स्टॉल बना हुआ है, वहाँ बांटेंगे सब, फ्री बांटेंगे, पैसा नहीं, फ्री। हमने 50, 60, 70 हज़ार वही फ्री बांटे। वो कहते पैसा कहाँ से आता है हमारे पास। भाई ये कह सकते हो तुम फ्री बांटते हो तो पैसा कहाँ से लाते हो, क्या चोरी करते हो क्या। वो भेजता है जो कुछ करता है, मेरा बाबा भेजता है, और बाबा ही लगा देता है सब जगह। वो प्रेरणा करके कह दो वहाँ पैसा लगा दो, वहाँ पैसा लगा दो, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। प्रेस वाले क्या मुफ्त में किताबें बना देंगे, वहाँ भी पैसा लगेगा। इसलिए वो मेरा बाबा ही पैसा देता है, और पैसा जहाँ उनकी प्रेरणा होती है वहीं पैसा लगा देता हूँ। इसलिए मैं तो बाबा की शरण में हूँ, और बच्चा तो छोटा सबकी शरण में रहता ही। अब जैसे बच्चे की बहुत कीमत है। अभी एक इंसान, माता का बच्चा छोटा सा, उस छोटे से बच्चे को कोई खिलौने दे देती है, अरे कि मैं तो घर का काम ये करने नहीं देता है, फोड़ तोड़ करता है, तो इसलिए उससे बचने के लिए खिलौने दे देते हैं या खेल। और आप घर का काम करती रहती है निर्भय, अगर भाई वो अपने आप ही कर, अपने आप खिलौने खेलता रहेगा। तो जब वो रोता है मम्मी मम्मी मम्मी, तो वो रह सकती है वहाँ पर, सब काम छोड़े, कितना भी हो जाए। अगर दूध भी उफड़ रहा होगा ना, उसको भी छोड़ देगी, उफड़ने दो, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो भक्ति हो और गोदी में ले लेती है। तो भगवान छोटा मोटी माँ है क्या, भगवान छोटी मोटी माँ है क्या, कितनी बड़ी माँ है वो। अरे भक्त रोता है ना तो रह सकता है वो, नहीं रो सकता है। तो भगवान के लिए जो रोता है, भगवान रुक नहीं सकते। इसलिए मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मैं इंजेक्शन देने आया हूँ कि भगवान कैसे मिल सकता है। शास्त्रों में तो हर बात लिखी हुई है, लेकिन भगवान को पकड़ कैसे सकते हैं हम, वो इंजेक्शन देने आया हूँ मैं। उस इंजेक्शन को कोई लेगा उसको भगवान मिल जाएगा। और कई इंजेक्शन देते हैं और परवाह नहीं करते। कोई इधर से बात करता हूँ, इधर से निकाल देते हैं। हृदय में अंकित होना चाहिए, तब फायदा होगा।
कोई चीज़ है एकाग्रता से नहीं होगी तो वो काम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। कहते हैं हम हरि नाम करते हैं, मन नहीं लगता। सभी की समस्या है, मन नहीं लगता। बोले मन कैसे लगेगा? 80% तो तुम्हारा मन रहे संसार में और 20% है भगवान की तरफ, संतों की तरफ। कैसे लगेगा? वो तो उधर ही झुकेगा जहाँ जिधर ज़्यादा मन होगा ज़्यादा। इसलिए कैसे लगेगा तुम्हारा मन? और जब तक मन नहीं लगेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। हर चीज़ में भगवान की जरूरत, मन लगने की जरूरत है। अगर स्टूडेंट मन नहीं लगा के पढ़ेगा तो फेल होगा। मन का खेल है। हमारे शरीर में मन है। भगवान क्या कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ, गीता कह रही है। लेकिन जो जैसा स्वभाव का होता है भगवान वैसी प्रेरणा करते हैं उसको। तामसी वृत्ति वाला उस भगवान को तामसी, भगवान है ना, उसको तामसी वृत्ति की प्रेरणा होती है। सात्विक वृत्ति का सात्विक प्रेरणा होती है। इसलिए कहते हैं मन को लगाने का क्या तरीका है। तो मन को लगाने के लिए इंजेक्शन देने आया हूँ। मन कैसे लगे? तो वो इंजेक्शन सबको लगाने के लिए आया हूँ। अब कई 8-10 दिन रहूँगा, एक इंजेक्शन सबको दूंगा। कहते हैं मन क्यों लगेगा? अरे 2 नंबर का पैसा लाते हो, कमाई 2 नंबर की करते हो, वहाँ मन कैसे लगेगा? शुद्ध कमाई करो तब मन लगेगा। कि काम नहीं चलता है। अरे तुमको तनख्वाह मिलती है, काम नहीं चलता है। जरूरतें कम रखो ना, अपनी ज़रूरतें कम रखो। यहाँ कार भी चाहिए और बड़ा मकान भी चाहिए। अरे झोपड़ी में भी रह सकते हो। तो ये इच्छाएं होती है ना, यही तुमको नरक में ले जाएंगी। जब हमारे पास हाथ हैं तो चम्मच की क्या जरूरत है? अरे चम्मच रखो, तुम पागल हो क्या? जब हाथ से नहीं खा सकते? ये सब भगवान से दूर करने की चीजें हैं। जब हाथ हैं तो तकिए की क्या जरूरत है? ऐसे कर लो, ऐसे सो जाओ। जितनी ज़्यादा रखोगे इच्छाएं, उतना भगवान से दूर होगे जाओ। कम से कम रखो। हमारे गुरु वर्ग थे, एक झोंपड़ी में रहते थे कि नहीं, और राख फाँक लेते थे, ऐसे थे, मिट्टी खा लेते थे, रोटी मिलती नहीं थी, जंगल में रहते थे बेचारे। तो ऐसा त्याग होना चाहिए। और मैं ऐसा इंजेक्शन नहीं दूंगा कि तुमको त्याग करना पड़े। मैं तो बहुत सरल इंजेक्शन दूंगा जिससे सभी कर सके। और ऐसा इंजेक्शन दूं कि जो कर ही नहीं सके क्या फ़ायदा हुआ फिर? जो सभी कर सकता है ऐसा इंजेक्शन। महाराज जी बहुत सालों से जानते हैं मेरे को। वो इंजेक्शन क्या है? एक तो शुद्ध कमाई करो, गलत कमाई मत करो, किसी का दूसरे का हक मत छीनो। दूसरे का हक छीनते हो तुम डकैत हो, चोर हो।
अपने कमाई में काम करो, कमाई से काम करो। मैं राजपूत शेखावत हूँ, शेखावत राजपूत हूँ। तो राजपूत का धर्म है दान करे दान लेवे नहीं। दान लेना खतरा है उसके लिए, दान देव। राजपूत का धर्म है दान देव, दान लेओ मत, किसी से कुछ नहीं लेओ। जो शास्त्र के अनुसार जीवन बिताता है उसको भगवान छोड़ के नहीं जाता। जो शास्त्र के विरुद्ध करता है भगवान उससे दूर रहता है। उसके पास माया रहती है, माया। और माया कहती है तो मेरे मालिक को नहीं मानता है, अब तेरे को जो दंड दूंगी। तो जगह बार बार संकट आते हैं उसके। तो कहते हैं अरे क्या करें, संकट आ गए, क्या कोई इलाज है? इलाज है, कोई इलाज नहीं है। तुम्हारा स्वभाव खराब है इसलिए संकट तो आएगा। स्वभाव को ठीक करो, गंदा स्वभाव है तुम्हारा। तो शुद्ध कमाई करो। आज पैसे के लिए ये टीवी कभी मत देखो। टीवी है जो गलत बात बताता है। हमारे घर में कोई टीवी नहीं है। टीवी है भी कैसे लूट पाट की जाए ये सिखाता है वो। तो लड़के क्या करते हैं, 3-4 रात को इकट्ठे हो जाते हैं, कार आती है कोई पकड़ लेते हैं। कैसा बुरा जमाना आया, कार को पकड़ लेते हैं और फिर उसको मार ही देते हैं। ऐसे दुष्ट हैं कि ये जीता रहा है तो हमको पकड़ा देगा। अरे तुमको आगे फ्यूचर का मालूम नहीं है सिर्फ, तो ऐसे मार रहे हो तुम। उसको मार देते हैं, कार को लेके भाग जाते। मुफ्त में चाहिए, हर चीज़ मुफ्त में चाहिए। वो कभी सुखी रह सकता है, कभी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए जितना भगवान ने आपको दिया है उतने से काम चलाओ तो तुम है वो तुम्हारे घर ही स्वर्ग बन जाएगा। और अगर तुम गंदा पैसा लोगे वो नरक बन जाएगा। जो पैसा खाएगा वो बच्चे भी राक्षस बन जाएंगे। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न तुम खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा। पहली बात तो यह है। और इसको आपके अधिकार में है। आपका मन अगर चाहे तो एक पैसा दूसरे का नहीं लेगा। अपने जितना भगवान ने दिया है उसी में अपना काम चलाएगा। और देखा अरे उसके पास तो कार है, मेरे पास भी होनी चाहिए। वो कार भगवान को पकड़ा देगी क्या कार? उसके पास इतना बढ़िया मकान है, मेरे को मकान होना चाहिए। अब पैसा है नहीं तो क्या करेगा? डकैत करेगा, चोरी करेगा, गलत काम करेगा। तो गलत काम करेगा तो वो गलत उसको भोगना पड़ेगा। अच्छा काम करो। हम एक बाजरे का दाना बोते हैं, भगवान कितना है, एक दाने को 1000 दाना देता है कि नहीं? इसलिए कुछ ना कुछ दान करो। एक मजदूर है 400 रुपये पाता है, उसको 40 रुपये दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए 40 का। वो 40 कैसे? भगवान के लिए 4 लाख बराबर है। धर्म करने वाला कभी दुख पा ही नहीं सकता, कभी दुख नहीं होता। धर्म कौन है? धर्म कह दो चाहे कृष्ण कह दो, एक ही बात है।
उसका नाम भी धर्म है। तो क्या कहते हैं भागवत में कि लाखों रुपया शादी में लगा देते हैं, बच्चा होता है और उसमें लगा देते हैं खाने पीने में, लेकिन धर्म नहीं करते। धर्म नहीं करता और वो कभी सुखी नहीं रहते। ये लिख के देखता हूँ, कभी सुखी नहीं रहेगा। चाहे थोड़ा सा कमाओ, पर 5 रुपए का धर्म तो करो। वो धर्म कहाँ जाता है? भगवान के चरणों में जाता है। वो तुम्हारा स्वभाव बदल देगा, तुमको सात्विक वृत्ति आज प्रकट हो जाएगी, निर्गुण वृत्ति आपको प्रकट हो जाएगी। हाँ, तो जैसा खाना होता है वैसा मन बनता है। ये तो सभी कर सकता है, लेकिन मन नहीं मानता, बदमाश है ना, ये नहीं हो सकता। हमको तो कुछ ना कुछ दूसरे से लेना ही पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा तो दुख पाओगे, दुख पाओगे। दूसरे की तरफ क्यों देखते हो? नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ मत देखो, नीचे की तरफ देखो। देखो उसके पास तो बेचारे पास झोंपड़ी भी नहीं है, उसके पास तो बेचारे पास चप्पल भी नहीं है। नीचे की तरफ देखोगे तो सुखी रहोगे, और ऊपर देखोगे तो दुखी हो जाओगे। लो वो किसी इंजेक्शन को, वो तो सरल है, इंजेक्शन भी सरल है, कोई नुकसान नहीं करेगा। अपन को ये बीमारी आई थी ना, तो सबको इंजेक्शन दिया गया था, तब बीमारी से बच गई। तो इंजेक्शन जल्दी फायदा करता है, टैबलेट में कई दिन लग जाते हैं, इसलिए इंजेक्शन दे रहा हूँ। उस इंजेक्शन को सुन लो। पहले क्या करो, जो कमाई करो, किसने किया? कमाई किसने की दी है? भगवान ने दी है हमको। तो पहले भगवान को खिलाओ। जैसा भी रूखा सूखा है भगवान तो खा लेगा उसको। चट ऐसा नहीं है अच्छे मिठाई चाहिए, जो भाव से रूखी रोटी खिलाओगे तो खा लेगा, खा लेगा वो। इसलिए क्या करो कि जब भगवान के भोग लगाओ, भगवान के पास से भोग आवे तो नमस्कार करो कि ये मेरे गुरुजी ने पाया, मेरे भगवान ने पाया, मैं पाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे करो। फिर हम प्रसाद पाते रहते हैं, गाछ लेते रहते हैं, हमारा जाएगा मन खेत में, हमारा जाएगा बाजार में, हमारा कहीं कहीं चला जाएगा। तो जैसे जहाँ जाएगा ना, वहाँ से जो रस बनेगा वो तामसी बनेगा, तामसी वो राजसी बनेगा, और तामसी राजसी जो रस बनेगा वो तुमको परेशान करेगा। इसलिए उन विचारों को रोकने के लिए क्या करोगे कि 1 गिलास खाओ और 8 बार हरि नाम करो मन मन में। क्या 8 बार नहीं होता? 4 बार करो। गिलास लिया और मन मन में हरे कृष्णा कृष्ण हरे, तुम्हारा मन इधर उधर जाएगा ही नहीं, और उसमें रस बनेगा निर्गुण रस बने जाएगा। आप करके देखो, न हो तो मेरे को बताओ, तुम्हारा मन रुकेगा तो क्या होगा कि वो तो 20-25 गिलास में तो पेट भरेगा ही, तो कितनी माला हो गई उसमें 8 बार करोगे तो जो अन्न गया है अंदर, हाँ,
वो भगवान का गया है। क्यों? कि भगवान के नाम से वो गिट का जाएगा। 8 बार करो और फिर जो खाया है उसको गिट कर जाओ। तो ऐसे आपको 15-20 बार खाना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे को भगवान की तरफ मन घुसेगा, संसार से हटेगा और भगवान में घुसेगा। करके देखो, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न हो तो मेरे को बताओ। जब तुम 40 दिन कर लोगे ये, तो तुम्हारा मन काबू में आ जाएगा। अब काबू में नहीं है, काबू में आएगा। भगवान, मन क्या है? भगवान है। इसलिए 40 दिन अगर आप कर लोगे, तुम्हारा मन भगवान में इतना लगेगा, आपको सब बेकार लगेगी चीज़ें, सब बेकार है, सपना है, जगत सपना है, कोई किसी को नहीं है। इसलिए उसको सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सच्चा ज्ञान। तो ये इतना सरल इंजेक्शन है, कोई भी कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता है कि इसको भी नहीं कर सकता। हाँ, इधर से और सर के बैठ जाओ, इधर सर जाओ, इधर और करो नीचे। हाँ, तो एक उदाहरण, No sound. There is no sound right now. Yeah, you can तो open. देखो No sound. We can open. भगवान भगवान है ना, विश्वास से मिलता है। तो एक आश्रम था जिसमें 20-25 शिष्य रहते थे, गुरु था वहाँ पर। तो गुरु ने बोला कि भाई हमको यात्रा करनी है, हमको वृंदावन जाना है। तो सबको बुलाया कि भैया यहाँ जो भगवान का जो मंदिर है उसकी सेवा के लिए रहो एक। तो सब ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं रह सकते, हम तो चलेंगे, हमारा फिर मौका ही नहीं मिलेगा जाने का। इसलिए गुरुदेव हमको तो मत छोड़ो। अरे मंदिर की सेवा कौन करेगा फिर? तो एक ऐसा था शिष्य, बाहर पड़ा रहता था, 15 दिन तक नहाता नहीं था, आधा पागल। बोले वो जो बाहर पड़ा है ना, भोला नाथ, क्या नाम था? बोला भोला। अब बोले उसको लगा दो। अरे वो सारा 15 दिन तो नहाता ही नहीं है, और वो क्या करे, आधा पागल है वो क्या करेगा? बोले बुलाओ तो सही उसको। उसको बोला भाई आ जाओ। अब बोला तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। आया, हाँ गुरुजी क्या कहें? अरे यहाँ हम तो जा रहे हैं देखो यात्रा करने, तुम हमारे भगवान की पूजा कर लोगे? क्या होती है पूजा? उसको तुम अलग नहीं कुछ, मैं तो नहीं जानता, पर गुरु की आज्ञा है तो मना नहीं करना चाहिए। हाँ कर लूँगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही कैसे करते। बोले गाय भी थी वहाँ, गाय भी रखता था। तो बोले देखो तुमको रोज नहाना पड़ेगा, और वो 15 दिन में नहाता था। अच्छा रोज नहाना पड़ेगा? हाँ रोज नहाना। अब गुरु की आज्ञा, मन तो नहीं है। बोले कितने बजे नहाना पड़ेगा? अरे 3 बजे नहाना पड़ेगा रात को। अब सोचने लगा, अरे
3 बजे उठना तो मुश्किल है। पर गुरु की आज्ञा, हाँ उठूँगा 3 बजे उठना। अच्छा अच्छा। और फिर और क्या आगे आगे क्या करना पड़ेगा? बोले पहले गाय का दूध निकालना पड़ेगा नहा के। अच्छा। और फिर भारी वारी देनी पड़ेगी भगवान के, सब कुछ करना पड़ेगा जो होता है वो सब बता दिया उसको, सब बता दिया। और तुम ये बताओ कितना खाते हैं भगवान? बोले जितना तुम खिलाओ खा लेंगे। तो इतना तो बता दो कितना मैं बनाऊं, चूल्हे पे कितना बनाऊं? बोले ऐसा करना 2-2 रोटी तो उनके लिए बनाना, 2 अपनी बना लेना, और फिर भगवान को ऐसा खाओ। कैसे खाते हैं वो? कैसे खाते हैं? अरे दही नहीं जमाओगे क्या? दही जमाना और उसमें से मक्खन निकालना। मक्खन निकालना पड़ता है, कैसे कैसे निकालूंगा? मक्खन कैसे निकालता है? बोले दही को ऐसे ऐसे भिगोना पड़ेगा तो फिर उसमें मक्खन निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। अब उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है बेचारे को। अच्छा तुम बोले भगवान मक्खन खाते हैं सुबह, और फिर मक्खन खाते हैं। अच्छा फिर मक्खन में कुछ मिलाना पड़ेगा। हाँ मिश्री मिलानी पड़ेगी। अच्छा मिश्री कहाँ है? बोले उस जगह है, वहाँ रखी है। ठीक है। तो बोले अच्छा। अब वो तो सब बात पूछ ली उसने, और दूसरे दिन तो सब चले गई। अब उसको चिंता हो गई कि कैसे तो मैं नहाऊंगा, कैसे मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। चिंता हो गई। पर गुरु की आज्ञा है और नहीं है तो फिर क्या किया? रात को सो गया पर नींद नहीं आई। चिंता की वजह से नींद नहीं आई उसको। रात को सो गया लेकिन नींद आती नहीं। अब मेरे को ऐसी नींद आ जाएगी तो सुबह तक तो मेरे चेत नहीं होगा। तो बेचारा बैठ गया कि मैं सोऊंगा, नींद आ गई तो मेरे को चेत नहीं होगा फिर, इसलिए बैठ गया बेचारा। तो रात भर जगा। तो 2-3 बजे के बजाय 1 बजे ही नहा लिया डर के मारे। तो नहा के वही बहुत काम करना है, भारी भारी लगानी है, गायों का चोच उठाना है, गायों को चारा डालना है। तो इतना काम अकेला कैसे करूँगा? हाँ पहले तो हमारे गुरु भाई करते थे, इसलिए जल्दी उठ गया वो। उठ के सब काम किया। और कितने बजे खाते हैं वो? बोले जिन उगते ही खाते हैं उनको भूख लग जाती है। अच्छा सूर्य उगने के पहले खाते हैं वो। चिंता हो गई। अब मक्खन निकालना पड़ेगा। तो अब क्या पता मक्खन में कितनी देर लगेगी, और वो जानता नहीं था बेचारा। तो अब वो ऐसे चिंता में हो गया। फिर दही वही बिलवाया उसने। बिलुता गया भाई, मक्खन तो आया नहीं। तो बिल तो गया, और फिर बाद में मक्खन तो आएगा ही। तब अरे ये मक्खन है, तो उसने मक्खन उठाया और कटोरी में डाल दिया। अब ये भगवान को खिलाएंगे। तो जब सुबह आया, सूर्य उगा उसके पहले वो ले जाके मंदिर में रखा कि भगवान इसको खा लो, आप भूखे हो, इसको खा लो।
पर्दा लगा दिया और सोचने लगा भगवान खा रहे हैं। तो क्या भगवान तो खाते तो तब तब की आवाज़ आती, ये खा ही नहीं रहे हैं सर, वहाँ कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है, ये तो नहीं खा रहे हैं। बैठा रहा, आप तसल्ली से खा लो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे पास, तसल्ली से खा लो। काफ़ी देर बैठा रहा, आधे घंटे तक बैठा रहा बेचारा, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। क्या बात, पर्दा खोला तो मक्खन वैसे को वैसे रखा। अरे क्यों नहीं खाया, क्या दिक्कत आ गई? बोला माँ अच्छी तरह नहाया नहीं था, नहाया नहीं मैं, इसलिए दोबारा नहाऊंगा। तो बेचारा फिर दोबारा नहाया कि मेरा नहाना अच्छा नहीं हुआ, इसलिए नहीं खाया इन्होंने। हाँ, तो गुरुजी ने कहा था कि अच्छी तरह नहाना, तो मैं दोबारा खा लिया। नहाया बेचारा जल्दी जल्दी से, आगे फिर देर हो जाएगी, और फिर बाद में नहा करके फिर उसने रखा, फिर इंतज़ार करता रहा, अब तो खा लो, मैं तो नहा के आ गया, अब तो खा लो। हाँ, देखा बैठा रहा बेचारा, फिर देखा तो वो तो मक्खन तो वैसे को वैसे। बोले कि क्या क्यों नहीं खाते हो तुम? बात है आपको, वो सब चले गए तो इसलिए तुमको वो आ गई, आपको दुख हो रहा है कि सब चले गए हैं, इसलिए दुखी हो रहे हो तुम। तो गुरुजी भी गया, सब गुरु भाई भी चले गए, इसलिए तुम दुखी हो। तो बोले अब मैं जल्दी रोटी बना के खिला देता हूँ, नहीं खाओ तो आपकी मर्जी है, मैं जल्दी रोटी बना देता हूँ। क्योंकि आपको देर से आप तो जल्दी खाते हो ना, भूख जल्दी लगती है, इसलिए मैं रोटी बना के और आपको खिला दूँगा। तो उसने तो बेचारे ने चूल्हा चिताया और रोटी बनाई, आपकी 2 रोटी, उसने 2 रोटी बनाई और भगवान के लिए बना दी 2-4 रोटी। बोले अब रोटी खा लेना। बोले ठीक है, ला के रख दिया, दही रख दिया, हाँ, और रोटी रख दी कि दही से खा लो। देखो उसमें, हाँ, सब्जी बनाने में तो देर लगती है, हाँ, तो इसलिए दही से खा लो, और फिर दोपहर में है ना मैं सब्जी खिला दूँगा, ऐसे बोल रहा है वो। फिर कर दिया, पर्दा कर दिया, खिलाने लगे, अब खा लो। अब बहुत देर सुबह से बहुत भूखे हो, आपने मक्खन भी नहीं खाया, इसलिए अब रोटी खा लो। मैं बैठा हूँ, पर्दा कर दिया, मैं बैठा हूँ, अब खा लो, शांति से खा लो। आध घंटे बैठा रहा बेचारा, फिर खोला तो एक रोटी नहीं खाई। अब क्या हो गया, रोटी क्यों नहीं खाते हो? अब वो बेचारा सोच रहा है भाई कि अब तक क्या गलती हो जाती है मेरे से, इसलिए भगवान खाता ही नहीं। अब वो भी बेचारा नहीं खाया, वो भी भूखा, भगवान भी भूखा। क्या हो गया, दोपहर में भोग लगाया फिर भी नहीं खाया, रात को भोग लगाया नहीं खाया, और वो खुद भी नहीं खाया। अब क्या करें? अब गुरु जी को याद करके रोने लगा कि क्या करूं, मुझे तो मालूम नहीं कैसे भगवान खाते हैं, अब मेरे से क्या गलती हो जाती है, खाते ही नहीं हैं। 2-3 दिन हो गए, अब बेचारा तो मरने लगा, बेचारा 2-3 दिन भूखा मरा है। अब भगवान तो क्या मतलब, वो तो खुद मर जाएगा। बोले अब है ना, अगर भगवान मर गए तो मेरी चमड़ी उधेड़ेगा। 4 दिन हो गए खाता नहीं है, और खुद भी नहीं खाया बेचारे ने। बोले मैं तो फिर भी जी जाऊंगा, लेकिन भगवान मर गया तो क्या करेंगे।
अब वो तो बहुत चिंता में हो गया। तो मैंने कहा भाई मैंने ऐसा सुना है कि डर से भी भूत कांपता है। ऐसा सुना है मैंने कि डर से भूत भी कांपता है। तो भाई ऐसे तो ये खाएंगे नहीं। अब तो मैं डंडा लेके बैठूंगा। कह दिया नहीं खाया ना तो तुम्हारे को चमड़ी चमड़ी उठूंगा, डंडा लेके बैठा हूँ। भगवान ने सोचा वाकई में तो मारेगा मेरे को। बनाया, कढ़ी भी बनाई, खीर भी बनाई, बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाई कि देखो अब बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाए। देखो अब नहीं खाया ना तो तुम्हारी चमड़ी चमड़ी उधेड़ूंगा। बैठ गए, पर्दा लगा दिया, बैठा रहा। तब की आवाज़ आने लगी, अरे हाथ तो खा रहा है, हाथ तो खा रहा है, खाने तो कोई बात नहीं। वो हाथ यंत्र बैठा रहा। फिर खोला, कुछ नहीं बता। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं क्या खाऊंगा? पूरा ही खा गई। मैं क्या खाऊंगा बताओ? हाँ लेकिन यह 4 दिन के भूखे थे ना, इसलिए बेचारों को खा गए, मेरा भी खा गए, कोई बात नहीं। तो 4 दिन से भूखे हैं इसलिए खा गए, कोई बात नहीं। तो उसने बेचारे, मैं तो खा लूँगा, मैं तो वो दूध और बना लूँगा मेरे रोटी, अब आप सो जाओ, खा के सो जाओ। फिर बाद में खुद बनाया बेचारे ने, फिर खुद खाया। वो भी 4 दिन से भूखा था। अब दोपहर में भाई दोपहर में खाते थे, तो भाई दोपहर में खिला बनाया, सब्जी वब्जी बनाई, सब कुछ बनाया और रख दिया, अब खा लो। हम क्योंकि भगवान को जल्दी भूख लगती है, 2-3 घंटे में लग जाती है, इसलिए खा लो। फिर पर्दा किया, रख दिया, फिर खोला, सब पूरा खा गए। अरे ये मेरा भी तो नहीं छोड़ते हैं, खुद ही खा जाते। तो फिर ठीक है, भगवान 4 दिन से भूखे थे इसलिए भूख ज़्यादा लगती है, वो तो है। अब 1 महीने के बाद में गुरु आया, सब आया। गुरु ने पूछा, अरे भगवान की सेवा की अच्छी तरह? हाँ सेवा क्या की, 4 दिन तो भूखे मार दिया इसने। बेचारा सब बात बोला वो तो क्या बोले 4 दिन मैं भी भूखा मरा और ये भी भूखे मरे। मैं तो खूब अच्छी तरह नहाया भी था और सब अच्छी तरह से करके आपने बोला जैसे मैंने खिलाया था, लेकिन खाया नहीं इन्होंने 4 दिन तक। जब नहीं खाया तो मेरे के मन में आया कि भाई वो डर से तो भूत भी कांपता है, डर से तो भूत भी कांपता है। हाँ इसलिए ऐसे तो मारेगा। अरे मैंने सोचा था 4 दिन बाद में मर जाएंगे तो मेरी तो चमड़ी उधेड़ेगी, इसलिए मैंने कहा कि भाई अब मरेंगे और फिर बाद में तो मुश्किल हो जाएगी। बाबा आएगा मेरे की चमड़ी उधेड़ेगा, मर जाएंगे तो। अब उनको क्या मालूम भगवान मरता है, मर गए वो मर जाएंगे तो फिर मैंने क्या किया, एक डंडा लेके बैठा, अगर अब नहीं खाओगे ना तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ूंगा। अब वो हंसने लगे गुरुजी सब। तू बोला जोरदार है, फिर खाया क्या उसने? अरे फिर तो मेरा भी खा जाते थे। अब उसने सोचा, गुरु ने सोचा, 70 साल से मेरे से नहीं खाया, अरे इसने कैसे खिला दिया? बोले हमारे सामने खिलाओगे? हाँ बैठो, रोज ही खाते हैं। उनको भी अचंभ हुआ ना, बोले आज हम बैठे हैं खिलाओ। हाँ खाएंगे। अरे आज गुरु देखना चाहता है, भगवान को बोल रहे हैं,
और मेरे गुरु भाई भी आ गए हैं। अब है ना, खा लेना मेरा भी खा लेना। अब तो गुरुजी आ गए, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं है, अब मेरा भी खा लेना। तो पर्दा कर दिया। अब उनको तो आधा विश्वास था, ये झूठ बोलता है। आधा विश्वास है ना, सारा पागल है, काय का खिलाया होगा। उनको तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, तो बेचारा प्रसाद रख के पर्दा लगा दिया। जब देख लो, आप अम्मा देखता हूँ, आप गुरुजी आप देख रहे खाते नहीं, खा ले। अब ध्यान करने लगा, फिर भगवान, फिर खोला तो कुछ नहीं बता। अब वो गुरुजी बोला, साढ़े 70 साल से मैं नहीं खिला सका, ये पागल कैसे खिला दिया इसको। तो उसको क्या था, अटूट श्रद्धा थी, इसलिए खाया। अटूट श्रद्धा थी ना। जब उसने कहा कि तुम मर जाओगे तो क्या करोगे मैं, तो ऐसे, और अब तुम अगर नहीं खाओगे तो मैं डंडे से खिलाऊंगा। तो अब उसको पूरी श्रद्धा थी ना, तभी तो डंडा लेके बैठा हूँ। तो भगवान ने कहा कि भाई इससे जीत नहीं सकता मैं। ये तो सच्चा भगत है, इसको इतना जीतना मुश्किल है, इसलिए खाना पड़ेगा। अब तो बोला क्या हो गया, वो तो बहुत उच्च कोटि का संत हो गया। तब तो उसकी सब पूजा करते थे, उस भोले की। जो ऐसा चमत्कार दिखा दिया तो वो सबको विश्वास हो गया कि ऐसा भक्त नहीं है, क्योंकि उसकी वैसा कुछ नहीं जानता था, लेकिन श्रद्धा पे विश्वास पूरा था उसका, अटूट श्रद्धा थी उसकी। इसलिए भगवान ने, भगवान तो इसलिए सब ही जितने गुरु भाई थे, उनके गुरु थे, सब उसकी पूजा करने लगे। पूजा तो क्या कर रहा था बेचारा, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखते थे, वो पूरा ध्यान रखते थे। पर उसका तो वही हाल, वो तो बाहर जाके बैठ जाता, सो जाता, और फिर नहाना वाना बंद। उसकी तो आदत ही यही थी। वो तो थोड़े दिन के लिए ही किया था उसने, पर वो तो आदत थोड़ी जाती है, वो तो वैसा का वैसा फिर। पर उसकी सब आदत से पूजा करते थे अंदर। क्यों? सत्ता प्रत्यक्ष रूप में देख लिया। जो प्रत्यक्ष में रूप में देख लेते हैं, थ्योरिटिकल तो गलत हो जाता है, पर प्रैक्टिकल कभी गलत नहीं होता है। तब न सोचा कि हम है ना, हम भगवान को नहीं पहचाने, वो पहचान गया, हम नहीं पहचाने। हमें 70 साल हो गया, मैं एक दिन नहीं खिला सका, तो हमारी श्रद्धा नहीं है ऐसी। तो श्रद्धा की वजह से, श्रद्धा ही भगवान को आती है। वो श्रद्धा कैसे होगी कि आप का एक नंबर का कमाई हो, और खाओ, जब हरि नाम करो तो उसे निर्गुण वृत्ति प्रकट हो जाएगी। निर्गुण वृत्ति किसको कहते हैं? कि भगवान के सिवाय कहीं मन नहीं होता उसका, संसार से विरक्त हो जाता है, वो वैराग हो जाता है, और भगवान के सिवाय उसको कुछ नहीं दिखता है। पूर्ण शरणागति भगवान की हो जाती है, तब उसको वो निर्गुण वृत्ति आपको प्रकट हो जाएगी। आप करके देखो 40 दिन तक क्या होता है, करके देखो, फिर न हो तो मेरे को बोलो, 100% होगा, आपका मन कहीं जाएगा नहीं। ये इंजेक्शन मैंने आपको एक दिया है, अभी और इंजेक्शन देने हैं, वो कल दूंगा, परसों दूंगा, आज नहीं दूंगा। अब समय हो गया है, क्योंकि मैं हरि नाम करता हूँ, तो हरि नाम मेरा पूरा नहीं होगा। देखो भक्तों के, ये भक्तों के तरह सबको बांटा है, और आज भी बांटूंगा। ऐसे संतों की चरणों में है, तो आप एक एक माला करो संतों के चरणों में। और जो भगवान को मैंने कहा है, सांस ले लो, सांस आप ले लो हमारा, क्यों हम नहीं दे सकते, आपने दिया है, आप ही ले लो।
तो उस सांस के साथ, क्योंकि सांस होता है जब भी कर्म साथ में रहता है, सांस के बिना कर्म नहीं हो सकता, मर जाएगा वो तो। इसलिए पहले आप हमारे कर्म ले लो। तब भगवान ने लिया, बहुत मुश्किल से लिया था, लिया नहीं कि मेरी मर्यादा खत्म होती है, और उन्होंने कर्म लिया। जब वो कर्म भगवान के यहाँ पहुँच गया तो हमारा जितने भी कर्म होंगे वो निष्काम हो गए, और निष्काम कर्म हो गए तो जन्म मरण छूट गया। और अब तक सकाम कर्म हो रहे थे, सकाम कर्म हो रहे थे, इसलिए उनका भोग भोगना पड़ता था हमको। और जब भगवान के पास कर्म सांस चला गया तो उस सांस से तो निष्काम कर्म बन गए। क्यों, वहाँ तो माया नहीं जा सकती। जैसे हनुमान जी पूरी लंका को जला के आ गए, पर उनको तो पाप नहीं लगा। क्यों, भगवान के लिए गए थे वो। हाँ, और निष्काम करके, उनको तो कोई इच्छा नहीं थी, भगवान की आज्ञा थी तो वो गए। तो उनको कितने वहाँ कितने मर गए होंगे, कितने जल गए होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वही साधन गुरु जी ने बताया है, मेरे बाबा ने बताया है, तो वो साधन आपको मिलेगा। और आप कौन सा टाइम रखा है कि वो दोबारा सुन लें? 4 बजे का, आज शाम 4 बजे आज। अच्छा, जो मैं लड़ाई करी थी ना बाबा से, वो 4 बजे सब सुन लेना। मैं लड़ाई करी थी ना, वही लड़ाई आपके साथ वहाँ आज सुनाई देगी आपको। 4 बजे आज, है ना? शाम को 4 बजे। क्योंकि पहले जो लड़ाई की थी ना, कईयों को तो मिल गई वो लड़ाई, और कई रह गए। तो मैंने कहा ना भाई, किन को तो थोड़े से ही हाथ उठाया इन्होंने, इसलिए किसी के पास पहुंची नहीं है। तो अब 4 बजे पहुंचेगी। आप है ना, फ़ोन पास में रखना, वो फिर मैं लड़ाई करूँगा ना, वो आवाज़ आपको मिलेगी, समझे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा शुद्ध कमाई का आपने बताया। हाँ, 10 मिनट और देता हूँ मैं किसी की। स्वास्थ्य कैसा भगवान का मन? क्या कह रहे हैं? श्वास देने वाला हो तो मेरे को समझाओ क्या बोल रहे हो? ये पूछने पड़ोगे श्वास कैसे देनी है? वो शाम को बताएंगे 4 बजे। 4 बजे। वो 4 बजे सुन लेना, ग्रुप में 4 बजे बोलूँगा मैं, बाबा से लड़ाई करूँगा 4 बजे, है ना? तो वो फ़ोन से सुन लेना 4 बजे। इसलिए टाइम दिया है सबको भाई, 4 बजे है उस समय समझो। तो सबके पास हो मेरी जो मैंने डिस्कशन हुआ था भगवान से, हाँ, मेरे बाबा से, वो सब आपको मिल जाएगा। अच्छा बाबा, ओके। अच्छा गुरुदेव, हाँ एक आपने अभी कथा में बताया कि संबंध के बारे में हाँ, कि भगवान के साथ कोई भी संबंध बना लो, हाँ हाँ पर आपने ये भी बताते हो आप कि जो संबंध है आपका वो तो आपको हरि नाम से मिलेगा। हाँ। तो फिर हम कैसे, आपने तो कहा कि अभी आप बाप का संबंध मत बनाना, हाँ। बाकी जो मर्जी बना लो। हाँ। तो अगर कोई संबंध भावना, अच्छी इच्छा रखो। इच्छा रखे। हाँ, इच्छा रखेगा, हरि नाम मिलेगा। हरि नाम जो कर रहे हो वो ही आपको इच्छा, जो इच्छा होगी वो दे देगा। हाँ, लेकिन बाप का संबंध तो बाप है ना, वो तो शुरू से ही आ रहे हैं ना। यशोदा है ना, यशोदा वो शुरू से ही माँ बन रही है। नंद बाबा माँ बन रही है, तो भागवत में लिखा है सब कुछ। लेकिन हम नहीं बाप बन सकते, हम बेटे बन सकते। बेटे तो हैं ही, तरह तरपानी सभी बेटे हैं भगवान के। भाई बन सकते हो, सखा बन सकते हो। कुछ ऐसा लिमिट है कि इतना नाम जप करोगे तो तुमको अपना स्वरूप पता चलेगा? कुछ ऐसा लिमिट 5 है? लाख करोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये 5 लाख करोगे ना तब भी में नहीं मिलेगा भगवान का संबंध। संबंध मिलेगा प्यार से, प्यार होगा ना प्यार तो है। तो 5 नाम से भी भगवान मिल जाएगा। प्यार तो प्यार है, प्यार हमने प्यार तो हम है। जगह 2 लाख करते हैं, हमें कोई फायदा नहीं। अरे मन तो टीवी देख रहे हो और हरि नाम कर रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो।
टीवी देख रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, वो हरि नाम हुआ? टीवी में वो तो टीवी हुआ, वो तो टीवी का मतलब टीवी सुपीरियर हुई और हरि नाम इन्फीरियर हो गया। और फिर कहते हम तो 3 लाख करते हैं और कोई फायदा नहीं, फायदा होने वाला नहीं है, नहीं होगा। इसलिए कहते हैं बाबा कि सुचारू रूप से नाम करना चाहिए। हाँ भगवान को प्रभु मान लिया, हाँ? भगवान को प्रभु मान लिया, मैं दास का दास हूँ, ऐसा अच्छा है? हाँ, दास तो है, दास का दास, बिल्कुल। दास नहीं है, दास का दास। भगवान कहते हैं कि मेरा प्यारा है ना, मेरा प्यारा है, उससे दूना प्यारा मेरा उनका सेवक है। मेरा प्यारा है, उससे दूना इनका सेवक है। कि मेरे प्यारे का जो सेवा करता है वो मेरे मैं उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको। पोता सबसे प्यारा होता है कि नहीं? बेटा इतना प्यारा नहीं होता, लेकिन पोता है ना, वो हृदय का टुकड़ा होता है। सिद्धि गौर अच्छा बाबा, हाँ। ये जो आपकी ये चाट में है ना, हाँ? बलि महाराज, हाँ? চাট হয় না बोलो बांग्लाয় बोलो আমি বুঝি দেবো বাংলায়। মানে বাবা যে চাটটা করছে তারপরে তার নামটা করতে क्या হবে, कह रहे বলি हैं? মহারাজ কিভাবে স্মরণ করবে? सैंत बोलो क्या काली कह काली रहे हैं? महाराज। बोल रहे हैं जो आपकी जो संतों लिस्ट बनाई ना, हाँ? जो संतों की लिस्ट है, हाँ, तो उसमें जो कली महाराज जी है, हाँ। तो उनका फोटो मन में कैसे आएगा? वो कैसा दिखता है? हम लोग तो दिखे नहीं है। जैसे ठाकुर जी का अब फोटो- मैं बताऊँ कैसा होता है। कली महाराज कैसा है? कैसा है कैसा है? काला कलूटा है। पर निताई गौर। तो ऐसे ही तुम उनके चरणों में हरि नाम करोगे तो उनकी कृपा मिलेगी, और उन नहीं करोगे ना तो कलयुग में जितनी भी परेशानी है वो तुमको मिलेगी। और उनसे प्रार्थना करोगे तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। कली महाराज कौन है? स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है वो अच्छा कली। अच्छा। हाँ, ब्रह्मा कौन है? स्वयं कृष्ण है। वो तो कृष्ण तो अपने लीला करने के लिए, नाटक करने के लिए आए हैं, हाँ, लेकिन खास वो खुद ही कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है भाई कैकेयी से हमारा अपराध हुआ, और कैकेयी अगर नहीं होती राम का वनवास नहीं होता। इसलिए कैकेयी सबसे ऊंची भक्त थी उनके, तो उनसे प्रार्थना करो। हाँ, हाँ। পবিত্র এটা ভালো করে না তাহলে কৃষ্ণকে স্মরণ করো, মানে কলি মহারাজ মানে কৃষ্ণকে স্মরণ করো। पहले किसी ने बताया नहीं था, मैंने कहा भाई कैकेयी और दुर्योधन, किसी ने नहीं बताया कि इनसे प्रार्थना करो। मैंने बताया इनकी प्रार्थना करो, इनकी कृपा मिल जाएगी तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। नहीं तो आपका अपराध पहाड़ के समान हो गया। हाँ, उनको बुरा सोच करके पहाड़ के समान तुम्हारा अपराध हो चुका। इसलिए उन अपराध को हटाने के लिए उनसे प्रार्थना करो। तब हमने ये लिस्ट में बनाई है, और ये लिस्ट मैंने थोड़ी बनाई है, मेरे बाबा ने बनाई है। बाबा ने, हाँ, जो कुछ भी होता है ना वो बाबा के बिना नहीं हो सकता। जो कुछ भी होता है बाबा करते हैं, अपन नहीं कर सकते। अपने शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, और बाबा की शक्ति से, वो बाबा ही किसी को माध्यम बनाता है, समझे? हाँ, बाबा आपका शिवदम से हरि नाम सुनता है। हाँ, हरि नाम करो बस। गुरुदेव अगर 20 मिनट में हाँ। 16 माला हो रही है तो उसको विशेष कृपा माननी चाहिए अपने ऊपर, या उसमें सुधार करना चाहिए? देखो बात ये है कि माला जब जपते हैं जी तब जहाँ जो कुछ हो रहा है उसी में मन रहना चाहिए। ठीक है। माला जप रहे हैं और मन जा रहा है खेत में, सुकृति होगी, भगवान का प्यार नहीं मिलेगा। तो जो माला जपते हैं तो भगवान में ही मन रहना चाहिए, तब फायदा होगा।
कहते हैं ना, राम नाम सब कोई कहे, राम नाम सब कोई कहे, और दशरथ कहे न कोई। अगर दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हुए। दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियों को पास में करके और भगवान का नाम लो। हाँ, नाम ले रहे हो और टीवी देख रहे हो, वो बहुत बड़ा अपराध है। हाँ ये कोई नाम हुआ? टीवी सुपीरियर और नाम हो गया इन्फीरियर। अच्छा, कथा तो यही गलती है सब। कथा सुनते हुए नाम जप कर सकते हैं? हैं? कथा सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हुए हाँ, उस या समय करो। हरि नाम महिमा सुनते हुए हाँ करो नाम जप कर सकते हाँ हैं? करो, क्योंकि वो जो कथा कर रहा है ना, उसको दुख इसलिए होता है कि मेरे को तो कम समझा, अरे हरिनाम को ज़्यादा समझा। अरे हरिनाम को हम थोड़ी नहीं समझे। अगर फोन में कथा सुनते हुए हरिनाम करते हैं, फोन में कथा फोन सुनते में हुए, कथा फोन में- सुनते हैं। फोन लेकिन में शुद्ध कथा भक्ति- सुनते हुए माता जी बात कर रहे हैं। हाँ कथा में। फोन में कथा फोन सुन में। रहे हैं हाँ, और शुद्ध भक्त की कथा है, लेकिन ये लेकिन कोई ऐसे देखो नहीं। कि भाई जिसकी कथा हो रही है, ऐसा मालूम तो पड़ जाता है कि वो कथाई में मन है कि पैसे में है। नहीं नहीं, शुद्ध भक्त की सुनते हैं और किसी की नहीं, और किसी की नहीं। अरे शुद्ध भक्ति नहीं होगी तो उससे कोई हनुमान फायदा प्रसाद नहीं। पोद्दार जी की सुनते हैं। राम- हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हाँ की, वो तो ठीक है। वो या राधा बाबा की। राजेंद्र दास जी का सुनो, राजेंद्र दास जी बहुत अच्छे होते या हैं। वो राधा कुछ बाबा नहीं की कहते सुनते हैं, हाँ, उन्हीं की सुनते हैं। हाँ, वो भगवान का निष्काम करते हैं। इसलिए उनकी कहो और उनमें तो है, और जो पैसा चाहे तो फिर उसका तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साबुन से सब्जी बनेगी, फिर आपको मालूम पड़ा हाँ मैंने गलती कर दी, समझे? तो कान से सुनना जरूरी है। कान से हरि नाम स्वीटली और लिसन बाई किया। गुरुदेव, माता जी कह रही है कि मैं ऊंची बोल के नहीं करती हूँ नाम, उपंशु करती हूँ, वो बोल कहती के- मैं मन मन कभी में नहीं। करती मन हूँ। में बोल के मतलब जीवा हिलती है और होठ हिलते हैं। तब भी गलत, होठ और जीवा बिल्कुल हिलते हैं। वाचिक मन, गलत। वाचिक वाचिक बोल के करना चाहिए। वाचु नहीं। ये सब बोल के जब करोगे ना, जब नीचे 500 होगा, आप एकदम से PhD में बैठ जाओ। नहीं, शुरू में मैंने बोल के ही किया था, हाँ बोल के करो, लेकिन अब उपंशु करती हूँ। पहले तो बोल के ही करती थी। 1.5 घंटे में 64 माला कैसे हो जाएगी? कभी नहीं हो तेज सकता। करता है ना, थोड़ा स्लो कर दें। कोई नाराज हो राजी हो, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हम अपने आप को ठीक करने के लिए पूछ रहे हैं ना, अपने आप को ठीक करना चाहते हैं ना, तभी क्यों? पूछ रहे हैं थोड़ा कि वही। 3 घंटे बिगड़ने आपके है ना, वो स्पीड ऐसी होती है तेज कि जिसमें कुछ नाम निकलता है, कुछ निकलता है। 1.5 घंटे में कैसे हो जाएगा? नहीं। हाँ मुझे है ना हरिनाम करके 80 साल हो गए, 80 साल, और अब भी मैं करता रहता हूँ। ये सब मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है। अब है ना